उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली ऋचा सोनी इस समय चर्चा में। आरोप है कि ऋचा ने लेखपाल बनने के बाद अपने कारपेंटर पति को छोड़ दिया, जबकि उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा पति ने ही किया था। दरअसल नीरज विश्वकर्मा नाम के एक शख्स ने दावा किया है कि ऋचा सोनी और उसकी करीब 2.5 साल पहले लव मैरिज हुई थी और जब उसे यानी कि ऋचा को लेखपाल की सरकारी नौकरी मिल गई तो वो अपने पति को छोड़कर चली गई। ये मामला तब सामने आया जब योगी सरकार की ओर से लेखपाल बने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए। नीरज विश्वकर्मा भी झांसी कलेक्ट्रेट पहुंचा था। यहां वो अपनी पत्नी को खोजने के लिए आया था, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अब नीरज का दावा यह है कि पत्नी के लिए वो पुलिस से लेकर अफसरों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। उधर ऋचा का कहना है कि उसकी नीरज से शादी ही नहीं हुई है, लेकिन नीरज ने बाकायदा शादी के फोटो और वीडियोज दिखाए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख पाएंगे कि एक मंदिर में ऋचा और नीरज फेरे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज नाम के शख्स का आरोप यह है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ने के लिए जिन फंड्स की पैसों की जरूरत थी, कारपेंटर होने के बावजूद उसने अपना पेट काटकर सारे फंड्स जुटाए, सारा पैसा जुटाया, अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगाया। और जब पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई, पत्नी लेखपाल बन गई, तो उसने अपने पति को छोड़ दिया। अब वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, पुलिस अधिकारियों के पास जा रहा है, अफसरों के पास जा रहा है और इस मामले में इंसाफ की मांग नीरज विश्वकर्मा नाम का ये शख्स कर रहा है। जबकि पत्नी कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन शादी के फोटोज और वीडियोस सारे नीरज के पास हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी। पीड़ित नीरज पेशे से कारपेंटर है। वो फर्नीचर का काम कर अपनी पत्नी ऋचा को पढ़ाता था। पत्नी की पढ़ाई के लिए बाकायदा उसने कर्ज भी लिया था, लेकिन आरोप है कि जैसे ही पत्नी लेखपाल बनी, सबसे पहला काम अपने कारपेंटर पति को छोड़ने का किया। नीरज नाम है इनका, नीरज विश्वकर्मा है, जिनके पत्नी ने इनको कल जो कि नियुक्ति पत्र लेखपाल का मिला, उसके बाद बताया जिस तरीके से कि उन्होंने अपने पति को छोड़ के चली गई है। क्या है पूरा मामला नीरज? मेरा नाम नीरज कुमार विश्वकर्मा, मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि मेरी पत्नी का लेखपाल में सिलेक्शन हो गया है, नई तहसील में है, जो कि वो हमें भूल गई। वो अरे हम जानते नहीं हैं लेखपाल बनने के बाद। और 5 साल का हमारा रिलेशन रहा, 3 साल हम रिलेशन में रहे। उसके बाद हमारी शादी हुई, फिर 2 साल शादी हो गई हमारी। फिर उसके बाद 18 जनवरी के बाद है, जब हमारे घर से चली गई, तो हमने 18 जनवरी से अभी तक ढूंढ ही रहे हैं हम। तो ढूंढने के बाद पता चला कि इनका सिलेक्शन हो गया, फर्नांडो से पता चला था कि इनका सिलेक्शन हो गया। तो फिर हम कल भी गए थे, तो कल भी शपथ पर वो ज्वाइनिंग लेटर लेके अपना हालगा चली गई, मिली भी नहीं। और हमने इनके लिए हर एक चीज़ की, इनके लिए हर एक समय, जिनके लिए हर समय खड़े रहे, इनके लिए कि पढ़ाई में खड़े रहे, इनके लिए हर मदद में खड़े रहे हम जिनके लिए। ये आज हमें भूल गई कि हम जानते नहीं हैं तुम्हें, कोई कहती है हमारी शादी नहीं हुई कोई। अच्छा, आप लोग कितने साल से रिलेशन में हैं? हम पहले दोस्ती हुई हमारी, फिर कुछ टाइम बाद प्यार हुआ, फिर हमारी शादी हुई। और शादी के बाद हम लोग आराम सुकून पूरा रह रहे थे हम लोग का। बस लेखपाल की जॉब का वो लेटर आया, तो उस चक्कर में। कब शादी हुई, कब आप कांटेक्ट में आए? 6 फरवरी 2022 में हमारी शादी हुई और उससे 3 साल पहले से हम लोग रिलेशन में थे। आप लोगों की लव मैरिज है? हाँ, लव मैरिज है हमारी, और अच्छी तरह से चल रहा था। उनकी माँ बहनों ने उन्हें भड़काया और उन्होंने कहा कि आज तुम लेखपाल बन चुकी हो और वो एक कारपेंटर है, तुम उसके बराबर नहीं हो। तो इस चक्कर में वो हमें छोड़ के चली गई और आज भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे कोई नहीं हैं। अच्छा, जब नियुक्ति पत्र मिलने के पहले से ही आपके घर पे आपके साथ रह रही थी? 18 जनवरी से नहीं रह रही है, 18 जनवरी से हमारे 18 जनवरी में इनका वो सिलेक्शन का वो रोल नंबर पता चला कि हमारा सिलेक्शन हो गया इसमें, तब से नहीं रह रही हमारे साथ में। तो इसके बाद फिर आपने कांटेक्ट करने की कोशिश? हमने बहुत इनके घर पे गए तो इनके घर वालों ने हमें भगा दिया। तो उसके बाद मैं कोतवाली में ही बुलाया गया था, तो कोतवाली में हमसे कह रहे लगे कि एसडीएम साहब को जाओ, तुम शपथ पत्र दे के आओ कि हमारी कोई शादी नहीं हुई। तो हम शपथ पत्र कैसे दे दें कि शादी नहीं हुई? हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ है। तो उसके बाद कहने लगे हमें, तब भी कह रहे हैं कि अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें कोई शादी नहीं है। हम हर जगह दर दर भटक रहे, हर अधिकारी के पास जा रहे हैं और हम योगी सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करें। हम डीएम साहब से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करें कि हमारी धर्मपत्नी हमारे वापस आ जाएँ। शादी के कुछ वीडियो भी आपने जारी किए हैं, कब की शादी हुई? 6 फरवरी 2022 में शादी हुई थी। उसके बाद की वीडियो भी हैं, उसमें सब कुछ है हमारे पास, फ़ोटो भी हैं और सेक्शन 9 की हमारे पास डिग्री भी, हर चीज़ है हमारे पास। जिनकी आपकी पत्नी से हमारी बात फ़ोन पे हुई, उन्होंने बताया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट वो बता रहे हैं सब फर्जी हैं। तो फर्जी हैं तो वो साबित करें, तो कोर्ट की डिग्री फर्जी है तो कोर्ट में जाके चैलेंज करें कोर्ट में।
कि ये फर्जी बनाई गई है। फर्जी है तो कोर्ट में जाकर चैलेंज भी तो कर सकते हो, हाई कोर्ट में चैलेंज करें कि ये फर्जी है। और अमेंडमेंट सेक्शन 9 का मुकदमा भी अभी किया है, तो उसमें भी अभी कल तारीख है हमारी, तो उसमें तारीख में आके बोले जज साहब के सामने ये फर्जी है सब कुछ। अच्छा, न्यायालय में भी हाँ, न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में ये आ नहीं रही हैं। अच्छा, दूसरा एक तैयारी कराने के लिए आपने कितनी मेहनत की उसको लेखपाल बनाने के लिए? हमने जी जान से तैयारी की, इनकी दोस्त के समय हमने दोस्त की हेल्प की, और प्यार के समय प्यार की हेल्प की। हमें जिनने काम ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये लेना वो लेना, किताब को भी पढ़ाई ये करना। हम और इतनी तो हमारी कमाई थी नहीं, तब भी हम दोस्तों से लेके इनका गुजारा वक्ता करते थे। दोस्तों को हम धीरे धीरे करके दे देते थे, हर एक चीज़ इनकी मदद की हमने। काम क्या करते थे? हम कारपेंटर का काम करते थे और अभी भी करते हैं कारपेंटरी काम, और काफ़ी डिप्रेशन में है, तो अभी बहुत दिन से किया ही नहीं हमने। तो अब क्या चाहते हैं आप? खासतौर पर प्रशासन से भी आपने मदद मांगी है। हम न्याय चाहते हैं कि अब हमारी धर्मपत्नी आराम से हमारे घर पे आ जाए, हम चाहते हैं वो ज़्यादा। और दोस्ती है, प्यार है, और फिर वाइफ है, तो कौन छोड़ देगा? एक दिन की बात तो है नहीं, दाल रोटी हो तो छोड़ने में से जिसको धोखा मिलता है उसी को पता चलता है कि